Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start chapter number 8 sense organs. तो क्लास सेंस ऑर्गन क्या होते हैं आपको पता है। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सेंस ऑर्गन क्या, हमारे सेंसेस यानी कि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कुछ फील करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ हम महक सूंघते हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं, इंद्रियां होती हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इन सब का एहसास करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स अलग होता है और सेंस ऑर्गन अलग होते हैं। सेंस ऑर्गन हमको क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को करने में। ठीक है, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, टोटल आवर सेंस ऑर्गन इज 5। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन सी, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये हमारे क्या होते हैं, टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और सूंघते हैं। क्लियर हो गया सेंस ऑर्गन क्या होता है। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ पिक्चर ऑफ सेंस ऑर्गन इन गिवन बॉक्स एंड राइट व्हाट कैन यू डू विद देम। यानी कि यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करना है लाइक दिस। तो आपको जैसे आता है आप वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ क्लूज़ दिया हुआ है, आई डैश विद माई आइज़, यहाँ पे डैश बना हुआ है। तो हम आइज़ से क्या करते हैं, आइज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सी, आई सी विद माई आइज़। फिर आपको यही फिगर ड्रॉ करना है आइज़ की। ठीक, फिर नाउ आई डैश विद माई ईयर्स। हम अपने ईयर्स से क्या करते हैं, सुनते हैं। तो हियर वी है, हम क्या लिखेंगे, हियर। फिर नेक्स्ट आपका आया आई डैश विद माई नोज़। हम अपने नोज़ से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा स्मेल। नाउ फिर क्या लिखा है नेक्स्ट, आई डैश विद माई टंग। तो हम अपने टंग से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं। किससे लेते हैं, टंग से लेते हैं। नाउ आई डैश विद माई स्किन। हम अपनी स्किन से क्या करते हैं, महसूस करते हैं, यानी कि फील करते हैं। ठंडा है, गर्म है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें किससे फील होती है, स्किन के माध्यम से फील होता है। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्लास, तो हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, वो क्या है, हमारा स्किन ही सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है। क्लियर है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में कवर रहता है। क्लियर। नाउ एक और चीज़ है कि जो सबसे थिनेस्ट पतली होती है हमारी आईलिड, क्या होती है, हमारी स्किन, जो हमारी आईलिड पे जो स्किन होती है वो सबसे पतली होती है। और जो स्किन हमारे फुट पे होती है, पंजों पे होती है, पैर के पंजों में कह लीजिए, तो वो सबसे टफेस्ट होती है, सबसे हार्ड स्किन वहीं पे होती है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा ये चैप्टर। एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, द मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो दूसरों में जादू बिखेर दें, है ना। यानी कि आप ऐसे कुछ वर्ड्स बोल दीजिए तो जिससे कोई हंस रहा रो रहा होता है तो वो हंसने लगता है, कोई हंस रहा होता है तो वो गुस्सा हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए अपने डेली कन्वर्सेशन में। क्लियर हो गया। जैसे कि क्या होता है, प्लीज़ होता है, थैंक यू होता है, सॉरी होता है, वेलकम होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, मैजिक वर्ड्स होते हैं। क्लियर है। लेकिन इसका यूज़ तभी अच्छे से प्रॉपर होगा अगर आप इसको सही टाइम पे सही वर्ड का यूज़ करें। अब आपने किसी को मार दिया, हर्ट कर दिया, और आप उसको सॉरी बोलने के बजाय आप उसको कह रहे हो वेलकम वेलकम, या फिर उसको बोल रहे हो थैंक यू बोल रहे हो, तो वो क्या होगा, वो और तेज़ गुस्सा हो जाएगा कि मुझे चोट लगी है और ये मुझे वेलकम कह रहा है और मुझे थैंक यू बोल रहा है। तो हमें हमेशा करेक्ट टाइम पे करेक्ट वर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो हम आज इस चैप्टर में उन्हीं वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पे हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। अब क्लास, जैसे अगर हमने किसी से कोई चीज़ ली है, ठीक है, आपने मान लीजिए अपने फ्रेंड से पेंसिल ली, आपके पास नहीं है,
तो आप अपने फ्रेंड से क्या कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, तो आप उससे कहोगे प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। प्लीज़ वर्ड आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उससे पेंसिल मांगोगे प्लीज़ कह के, ठीक है। अब जब उसने आपको पेंसिल दे दिया तो आप इन रिटर्न अब क्या बोलोगे, थैंक यू। आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि उसने आपकी हेल्प की, आपको पेंसिल दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, ठीक है। इन रिटर्न आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे। अब जब आपने थैंक यू बोल दिया तो उस बच्चे को आपसे क्या बोलना चाहिए, वो आपको क्या बोलेगा, यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर यू आर वेलकम, या सिर्फ वेलकम भी बोल सकता है। क्लियर है। या फिर हम इट इज़ ऑल राइट वर्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कम ऑन टू द फर्स्ट वन, वी शुड से प्लीज़ व्हेन वी वांट समथिंग। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है किसी से तो हम क्या बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना, तो आप प्लीज़ वर्ड बोलोगे। नाउ सेकेंड वन, वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव अस समथिंग। यानी किसी ने अब आपको कोई चीज़ दी है तो आप इन रिटर्न क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे। वी शुड से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस। यानी किसी ने अगर आपको थैंक यू बोला, आपने यानी कि किसी को कोई चीज़ दी, ठीक है, तो उसने आपको क्या बोला, थैंक यू बोल दिया। तो अब आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि आप भी उसको कुछ बोलिए, तो आप क्या बोलोगे उसको, वेलकम, ठीक है। नाउ वी शुड से सॉरी इफ़ वी हर्ट समवन। अगर हमने किसी को हर्ट किया है तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। क्लियर है। नाउ वी शुड से इट इज़ ऑल राइट व्हेन समवन से सॉरी टू अस। अगर किसी ने आपको बोला, सॉरी बोला, ठीक है, तो अब रिटर्न में आप क्या बोलोगे, इट इज़ ऑल राइट, ठीक है। अब जैसे कि किसी ने आपको मार दिया, हर्ट कर दिया, चोट पहुंचा दी, अब उसको भी गिल्ट है, उसको भी दुख हो रहा है कि देखो मैंने उसको मार दिया, उसको चोट लग गई, तो वो आपको क्या बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहा है। यानी कि वो भी अफसोस कर रहा है कि हाँ आपको चोट लग गई है। तो फिर आप अब रिटर्न में क्या बोलोगे, इट इज़ ऑल राइट। क्लियर है। नाउ वी शुड से एक्सक्यूज़ मी व्हेन वी स्नीज़। यानी कि जब आपको छींक आए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखा करिए, जब आपको छींक आ रही है तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्यूज़ मी, कि ताकि आपकी वजह से जिसे कोई डिस्टर्ब हुआ है तो आपको एक्सक्यूज़ कर दें। क्लियर हो गया। तो जब भी आपको छींक आए तो हमेशा ये वर्ड याद रखिए कि आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। तो आपको ये मैजिक वर्ड्स हमेशा याद रखने हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैजिक वर्ड्स दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा मैजिक वर्ड इस सिचुएशन पे होगा। नाउ फर्स्ट क्या लिखा है, यू वांट टू बोरो योर फ्रेंड्स पेंसिल। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप अपने फ्रेंड से पेंसिल मांग रहे हो, आप क्या बोलोगे, तो यू हैव टू यूज़, कौन सा वर्ड आप यूज़ करोगे, प्लीज़ वर्ड। फिर नाउ समवन गिव यू अ गिफ्ट। किसी ने अगर आपको गिफ्ट दिया है तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे ना, तो दिस इज़ थैंक यू। क्लियर है। नाउ यू हर्ट योर सिस्टर। अब आपने अपनी सिस्टर को चोट पहुंचा दिया, उसको तकलीफ़ दी है, तो अब आप क्या बोलोगे उसको, सॉरी, SORRY, सॉरी। नाउ फोर्थ वन, समवन थैंक्स यू। जब कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे, यू आर वेलकम, या तो फिर आप क्या बोल सकते हो, ओनली वेलकम। क्लियर है। नाउ यू फॉरगेट टू गिव न्यूज़पेपर टू योर ग्रैंडफादर। अब आप क्या है, अब आप अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादा को न्यूज़पेपर देना भूल गए, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी। ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, ये मैजिक वर्ड्स। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को क्या वर्क करना है, चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स बनाने हैं लाइक दिस, ठीक है। या फिर आप और अच्छा बना सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो। कहीं से पिक्चर्स कट करके आप पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थर्ड, इसको आपको बिग बुक में भी फिल करना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन दिस चैप्टर नंबर 9 ऑन योर बुक। इसको भी आपको बुक में कंप्लीट करना है। क्लियर है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।